अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा पस जब क़ज़यतुम तुम पूरे कर लो मनासिकाकुम अपने हज के अहकाम, फ़ज़्कुरुल्लाह बस याद करो अल्लाह ताला को, का ज़िक्रिकुम आबाअकुम जिस तरह अपने बाप दादा को याद करते हो, औ या अशद्दा ज़्यादा बढ़कर ज़िक्रन याद करना। फ़मिनन नासी पस लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं, मन यक़ूलु जो कहते हैं, रब्बना ए हमारे रब, आतिना हमें दे, फिद दुनिया दुनिया में, वमा लहू और नहीं है उसके लिए, फ़िल आखिरती आखिरत में, मिन खलाक़िन कोई हिस्सा। वमिनहुम और उनमें से कुछ ऐसे हैं, मन यक़ूलु जो कहते हैं, रब्बना ए हमारे रब, आतिना हमें दे, फिद दुनिया दुनिया में, हसनतन भलाई, वफ़िल आखिरती और आखिरत में, हसनतन भलाई, वक़िना और हमें बचा, अज़ाबन नार आग के अज़ाब से। उलाइका ये वो लोग हैं, लहुम उनके लिए, नसीबुन एक हिस्सा है, मिम्मा उसमें से जो, कसबू उन्होंने कमाया, वल्लाहु और अल्लाह ताला सरीउल हिसाब बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। दोबारा देखें, फ़इज़ा पस जब, फिर जब, क़ज़यतुम तुम पूरे कर लो, मनासिकाकुम अपने हज के अहकाम, फ़ज़्कुरुल्लाह पस तुम याद करो अल्लाह ताला को, का ज़िक्रिकुम आबाअकुम जिस तरह के तुम याद करते हो अपने बाप दादाओं को, औ या अशद्द ज़िक्रन इससे भी बढ़कर, और औ माना बल्कि भी हम कर सकते हैं, बल्कि अशद्द ज़िक्रन इससे बढ़कर याद करना। फ़मिनन नासी पस लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं, मन यक़ूलु जो कहते हैं, रब्बना ए हमारे रब, आतिना फ़िद दुनिया हमें दुनिया में दे, वमा लहू और नहीं है उसके लिए, फ़िल आखिरती आखिरत में, मिन खलाक़िन कोई हिस्सा। वमिनहुम मन यक़ूल और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं, रब्बना ए हमारे रब, आतिना फ़िद दुनिया हसना हमें दुनिया में भी भलाई दे, वफ़िल आखिरती हसना और आखिरत में भी भलाई दे, वक़िना और हमें बचा, अज़ाबन नारी आग के अज़ाब से। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू ये वो लोग हैं कि उनके लिए नसीबुन एक हिस्सा है, मिम्मा उसमें से जो, कसबू उन्होंने कमाया, वल्लाहु सरीउल हिसाब और अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। इस्लाम से क़बल जब अरब लोग हज से फ़ारिग़ होते थे तो मिना के अंदर वो मेला लगाते थे और अपने आबा व अजदाद का तज़किरा किया करते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम जिस तरह शद्दो मद के साथ अपने आबा व अजदाद को याद करते हो, उनकी शानों को बढ़ाकर याद करते हो और तज़किरे करते हो कि जी मेरे बाप दादा ने ये किया वो किया, तो जब तुम हज के अरकान मुकम्मल कर लो, हज के अहकाम पूरे कर लो, तो उसके बाद क्या है, फ़ज़्कुरुल्लाह अल्लाह ताला को याद करो। अब अल्लाह ताला को जो याद करना है उसकी कैफ़ियत अल्लाह ताला ने समझा दी कि इस तरह याद करो कि जिस तरह के तुम अपने बाप दादाओं को याद करते हो। एक तो उलमा इसका तर्जुमा मफ़हूम ये बयान करते हैं कि जिस तरह तुमने अपने बाप दादाओं की तारीफ़ अपने ऊपर लाजिम कर रखी है कि हमने तज़किरा करना है। क्यों? ज़ाहिर है मैंने आपको बताया था कि उस मौके पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं। अब ना तज़किरा किया जाए तो बाहर वालों को कैसे पता लगेगा कि जी कुरैश वाले कौन थे, फ़लाँ कौन था, फ़लाँ कौन था। जब आप अपने बड़ों का तज़किरा करेंगे, लोग सुनकर जाएंगे, जाके बतलाएंगे कि जी अच्छा मैं गया था, उन्होंने ये कहानी सुनाई, ये बताया, उनके बड़ों ने ये किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं जिस तरह तुम ये समझते हो या अपने आबा व अजदाद का तज़किरा करना
इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन का तज़किरा करो, या फिर जिस तरह तुम तारीफ़ के अंदर हद से ज़्यादा भी निकल जाते हो, इस तरह तुम ज़िक्र के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो अल्लाह का ज़िक्र है उसमें तुमने कसरत के साथ जाना है। औ अशद्द ज़िक्रन, बल्कि अल्लाह कहते हैं जिस तरह अपने आबा व अजदाद का ज़िक्र करते हो उससे बढ़कर तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र करना है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बाद दो गिरोहों का तज़किरा किया। एक वो लोग हैं जो अल्लाह ताला से हज के अहकाम पूरे होने के बाद दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें दुनिया में दे, यानी दुनियावी नेमतें वो मांग रहे होते हैं। ठीक है, दुनिया की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान तलब कर सकता है, मांग सकता है, बस उनका मतमा नज़र सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, दुनिया है। दुनिया में जो उनको आलीशान चीज़ें नज़र आती वो अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक़िन, ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है जो दुनिया सिर्फ मांगते हैं। और फिर फरमाया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुनिया और आखिरत दोनों तलब करते हैं, दुनिया की भलाई भी और आखिरत की भलाई भी। दुनिया की भलाई के अंदर उलमा ने बहुत सारी चीज़ें शामिल की, जैसे नेक बीवी, दुनिया में गलबा, खिलाफत इस्लामी का क़याम, मुसअत रिज़्क़, दीन दुनिया का इल्म, अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक चलने की तौफ़ीक़। फिर आखिरत के अंदर दोज़ख से नजात, जन्नत में दाखिला, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा का हुसूल, रब्बुल आलमीन का दीदार, हिसाब का आसान होना, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर शुमार कर दी। तो यहाँ पर गौर करें, अब इसके मुकाबिल में तीसरा गिरोह भी आना चाहिए था। एक वो थे जिन्होंने सिर्फ दुनिया मांगी, और एक वो हैं जो दुनिया और आखिरत मांगते हैं। तो तीसरा गिरोह बनना चाहिए था जो सिर्फ आखिरत मांगते हैं, दुनिया नहीं मांगते। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चीज़ हमें समझाई है वो क्या है कि जो लोग ये समझते हैं कि इस दुनिया में आने के बाद सिर्फ आखिरत ही है, दुनिया कुछ नहीं है, अल्लाह ने उसकी तरदीद कर दी। जैसा कि रहबानियत थी, उन लोगों ने समझ लिया कि बस जंगलात के अंदर चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, अपने माबद खाने बना लो, बस उसी के अंदर तुमने रहना है, दुनिया की किसी चीज़ से तुम्हारी कोई गर्ज नहीं, ना निकाह करने हैं, ना दुनियावी लज्जतें इस्तेमाल करनी, आसाइश कुछ नहीं, जंगलों के अंदर चले जाओ, बस ना खाने की फ़िक्र ना पीने की फ़िक्र, अल्लाह ने बस रिज़्क़ देना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये चीज़ पसंद नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ना सिर्फ दुनिया इंसान से चाहता है और ना ही सिर्फ अल्लाह ताला आखिरत चाहता है, बल्कि अल्लाह ताला दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये दुनिया भी रखी है और आखिरत भी रखी है। तो इसलिए वही बंदा कामयाब है जो बंदा अल्लाह ताला से दुनिया भी मांगता है और आखिरत भी मांगता है। और ये इतनी जामे दुआ है, सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि जब भी उनको दुआ करनी होती तो सिर्फ़ यही दुआ करते थे। और एक रिवायत के अंदर ये भी अल्फाज मौजूद है कि जब कोई और दुआ भी मांगते तो उस दुआ के अंदर भी ये दुआ रखते थे, यानी कि उन्होंने अपनी दुआओं के अंदर इस दुआ को लाजमी तौर पर शामिल रखा था कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, इसको कभी भी नहीं छोड़ा। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी सैयदना अनस यही बयान फरमाते हैं कि अक्सर जो नबी अलैहिस्सलाम की दुआ थी वो यही थी, क्योंकि अल्फाज इंतहाई मुख्तसर हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम इसके अंदर बहुत चीज़ें मांग रहे हैं। और इसके अंदर एक और उलमा ये बात बयान करते हैं कि जब अल्लाह ताला से हमने कहा ना अल्लाह हमें दुनिया की भलाई दे दे, वो भलाई अब अल्लाह हमने अपने एतबार से देगा, मेरे एतबार से नहीं। क्यों? हो सकता है मेरे एतबार से वो भलाई और हकीकत में वो भलाई ना हो, वो नेकी ना हो, मेरे लिए खैर के बायस ना बने। अब देखो ना अल्लाह ताला ने क्या कहा, औलाद को बेहतरीन नेमत कहा, बीवी को बेहतरीन मताक दुनिया का करार दिया, लेकिन इसको अल्लाह ताला ने इंसान का दुश्मन भी कहा, इन्नमा अम्वालुकुम औलादुकुम अदुव्वुल लकुम, कि तुम्हारे माल तुम्हारी औलादें ये तुम्हारी दुश्मन है। ठीक है, ये फितना है, इनसे बचो। अब मतलब क्या है कि इंसान के लिए अल्लाह ने नेमतें भी बनाई हैं और दूसरी तरह ये इंसान के लिए आजमाइश भी है। तो इसलिए इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन पर छोड़ दे कि जो मेरे लिए दुनिया में बेहतर है, जो मेरे लिए आखिरत में बेहतर है, वो अल्लाह ताला मुझे दे दे। और इसके अंदर हमें जब ये जुमले हम कह देते हैं, फिर हमें अल्लाह को ये कहने की ज़रूरत नहीं अल्लाह मुझे फ़लाँ नौकरी दे दे, फ़लाँ मुझे बंगला दे दे, फ़लाँ ये दे दे, फ़लाँ। अल्लाह ताला ने हमें ख़ुद ही वो जो चीज़ें हमारे लिए बेहतर होंगी अल्लाह ताला ने हमें अता कर देनी है।
और फिर अब दुनिया की भलाई भी इंसान ने मांग ली, आखिरत की भी, और साथ में वक़िना अज़ाब अन्नार। ये क्यों मांगा? इसके अंदर उलमा ये नुक्ता बयान फरमाते हैं क्योंकि आखिरत की भलाई के अंदर जब इंसान ने मांगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे आखिरत की भी भलाई दे दे, तब आखिरत की नेमतें अल्लाह ताला दे देते, लेकिन अगर अज़ाब से ना बचाते, ठीक है, बाकी चीज़ें जो इसमें मैंने आपको बताई वो मिल जाए इंसान को, लेकिन अज़ाब के अंदर अल्लाह डाल कर फिर निकाल के दोबारा ले आए। यानी यहाँ पर वक़िना अज़ाब अन्नार से ये नुक्ता निकलता है कि अल्लाह मुझे अज़ाब के अंदर मुब्तला ही ना कर, शुरू से नेमतों के अंदर ले जाए, शुरू से जन्नतों के अंदर ले जाए, जैसा कि वो कैफियत है जो नबी इस्लाम ने बयान फरमाई ना, कि उससे सारी से परेशानियों से मुझे बचा के अल्लाह ताला जो है सिर्फ मुझे क्या है, आखिरत की भलाइयाँ दे और अज़ाब से मुझे बचा ले। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू। यही वो लोग हैं कि जो ये दुआ करते हैं उनको अल्लाह ने वो हिस्सा देना है जो उन्होंने कमाया। यानी उससे पहले जो अमल यानी किए, आपने हज किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अब उसका अजर तुम्हें देना है। दुआ की है, एहतिमाम किया है, ज़िक्र किया है, अल्लाह ताला ने अता करना है। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। तो हमें यहाँ पर इसी चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से खैर भलाई दुनिया और आखिरत दोनों की तलब करे। दुनिया की ही सिर्फ भलाई ना मांगे और ना ही सिर्फ आखिरत की मांगे, दोनों अल्लाह रब्बुल आलमीन से तलब करें, क्योंकि दुनिया के अंदर अगर भलाई इंसान को मिलेगी तो अल्लाह ने हमें आमाल की तौफीक भी देनी है, ठीक है। अगर अल्लाह दुनिया में भलाई नहीं मांगते, शायद अल्लाह ताला हमसे ये चीज़ फिर छीन ले। तो इसलिए दोनों चीज़ें ज़रूरी है। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।